हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, बस की यात्रा। देखिए, यात्रा के बारे में आप सभी को पता है कि हम इधर से उधर जब जाते हैं तो उसी को हम यात्रा बोलते हैं। अब यात्रा हम कैसे करते हैं? किसी वाहन के माध्यम से करते हैं, भले ही वो बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो या कार हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक, कुछ भी हो सकती है। उसके माध्यम से हम अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। आज हम इस पाठ में जो है इसी यात्रा का वर्णन के बारे में पढ़ेंगे, जिनके इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी जो है उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। इस यात्रा का वर्णन पाठ में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वाहनों के मालिक जो हैं धन के लालच में, पैसों के लालच में, पुराने घिसे हुए जर्जर अवस्था में जो बहुत घिस जाते हैं, ऐसी अवस्था के जो वाहन हैं उनको भी जो है सड़कों पर ले जाते हैं इधर से उधर। तो इस पाठ में हम देखते हैं यह बस कैसी हो रही है। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है एक लेखक है और वह अपनी कंपनी के काम से जो है सताना गए हुए हैं और वह अपने साथ 2-4 और वर्करों को, नौकरों को मतलब लेके गए हैं। और जब वह वापस आते हैं तो उन्हें एक बहुत पुरानी जर्जर बस मिलती है और वह उसी बस से वापस आते हैं। तो लोग उन्हें समझाते हैं कि शाम के समय जो है ऐसी बस में आपको वापस नहीं जाना चाहिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब देखिए, वह बस जो है बहुत जर्जर हो चुकी थी, फिर भी उसे वह चला रहे थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब उन्होंने पूछा, बस की जो हालत थी उसे देख करके उन लोगों ने पूछा कि यह बस चलती भी है और यह अपने आप चलती है या इन्हें ड्राइवर की ज़रूरत होती है? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। अब उस बस को वह देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। और उन्होंने कहा कि जैसे वृद्धावस्था में इंसान अनुभवी हो जाता है, वैसे ही भी यह बस भी जो है अनुभवी हो गई है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली बस होते हैं उनसे भी ज़्यादा इस पर विश्वास करना चाहिए। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब वह क्या बोल रहे हैं, उसको एक माँ का दर्जा उसे दे रहे हैं, क्योंकि वह बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब होता है कारण या साधन।
कुछ न कुछ उनको साधन चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब उसमें लग रहा था कि जैसे जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो उन्हें लग रहा था कि जैसे पूरी ही बस इंजन ही है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे उस बस में, जो है शीशे जो थे बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए और वह जो है खिड़की से दूर दूर बैठने लगे। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे जो है इंजन बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन बहुत पहले चल गया था ना, तो वह कम से कम 1930 की बात, तो वह बस भी जो है शायद उसी वक्त की रही होगी। बहुत पुरानी वह बस थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डालती है। अब बस जो है बहुत पुरानी थी, उसका इंजन भी पुराना था और उसमें छेद हो गया। बाल्टी में उन्होंने तेल निकाला और उस पाइप के द्वारा उसको चलाने लगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो चुकी थी। बस की रफ्तार जो है, बस की जो तेज़ रफ्तार थी, अब 15-20 मील हो गई थी। वहाँ से वह 15-20 किलोमीटर आगे चल गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। जहाँ से बस निकल रही थी वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य जो था बहुत लुभावना या बहुत अच्छा लगने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब उन्हें डर था कि कहीं यह बस जो है जा कर के पेड़ पर न टकराए, इसलिए वह पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब उनको कहीं पर झील दिखती थी पानी की, तो उसमें वो क्या सोचते थे, कहीं यह बस जो है इसमें गोता न लगाए। गोता लगाना मतलब होता है डुबकी लगाना। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। अलग अलग प्रकार की उसने उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न किए, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। वो जो कंपनी के हिस्सेदार उसमें बैठे हुए थे, वह उसकी जो उसको एक व्यंग्य के तरीके से, एक उपेक्षा के भाव से बोल रहे थे कि जैसे ही बस चलना बंद हो गई तो वो लोग बोल रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास की है, बहुत अच्छी है, एक व्यंग्य के तरीके से। यह तो इल्तफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब वह सोच रहे थे कि यह तो क्या होगी, बहुत वृद्धा हो गई है, अगर इसको कुछ हो जाता है, ये प्राणांत मतलब
मर जाती है या प्रस्थान कर जाती है तो इसका हमको अंत्येष्टि भी करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, मरने के बाद की जो क्रियाकर्म होते। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। जो पहले चल रही थी तेजी से, वह फिर कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे वह और कम चलने लगी। वृद्धा की आंखों की रोशनी मतलब जो बस बूढ़ी हो चुकी थी उसकी आंखों की रोशनी मतलब वह धीरे धीरे चलने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। अब वह कोई गाड़ी आती तो उसको किनारे लगा लेते थे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में से सफ़र करते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने फिर उस कंपनी के मालिक को बड़ी श्रद्धा भाव से देखने लगा। वह टायरों की हालत जानने लगा और वह कैसे चल रहे थे, अपनी जान को हथेली पर लेकर। यहाँ पर ये मुहावरा बनता है कि जान हथेली पर लेकर चल रहे थे, अपनी प्राणों को ने वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जान हथेली पर लेना मुहावरा है। जान हथेली पर लेने का मतलब होता है परेशानी उठाना। वह क्या कर रहे थे, टायरों की हालत जानते हुए भी परेशानी उठा रहे थे और अपनी जान को खतरे में डाल के उसी बस में जो है सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है, हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। उस आदमी ने क्या किया था कि उस टायर को जर्जर अवस्था में भी खींचता रहा, चलाता रहा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर उसने दूसरा भी घिसा हुआ टायर उसमें लगाया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्होंने सोचा कि अब हम समय से जो है वहाँ उस जगह पर पन्ना जगह नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस बस की हालात को देख करके उन्होंने वहाँ पर पहुँचने की या कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। वह बस में सोच रहे थे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लगता है इसी बस में हमारे प्राण निकल जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। उसके पश्चात जो है वह लोग हंसी मजाक करते रहे और उनकी चिंता जाती रही। इतने में जो है ऐसी हालत में उस बस ने उनको धीरे धीरे उनके गंतव्य स्थान जहाँ पर वो जाना चाहते थे, पन्ना, उस जगह पर पहुँचा दिया। दूसरा घिसा टायर लगाकर भी वह चली और जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ धीरे धीरे पहुँच गए। यह कहानी जो है हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा और आप लोग लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की जो वीडियो हैं वो आप सभी तक पहुंच सके। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।